वह परमात्मा आत्मा रूप से हृदय के गहरे भाग में सूक्ष्म रूप में अवस्थित है तथा वही सबसे महान है, जो इस शरीर की समस्त गतियों का संचालन कर रहा है। वही सबकी रचना करने वाला है, किंतु समय संकल्प विकल्प से रहित है। उसका ज्ञान भी उसी की कृपा से होता है। उस परमात्मा का ज्ञान उस परमात्मा की ही कृपा से होता है। उसको जानने के लिए मनुष्यों द्वारा किए गए सभी कार्य, योग साधनाएं, तपस्या, उपासना, मंत्र जाप, भक्ति आदि उस समय असफल ही हो जाते हैं जब उसकी कृपा नहीं होती। ये सभी उपासनाएं उस परमात्मा की ब्रह्म की कृपा के बिना असफल हो जाती हैं। उस ब्रह्म की कृपा के बिना ये सब साधनाएं मात्र व्यायाम ही हैं, निष्फल प्रयास है। किंतु ये साधनाएं व्यर्थ हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ही उस साधक को परमात्मा की कृपा पात्र बनने में सहायक होती हैं। जो ये साधना होती हैं, ये साधना किए बिना भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनके किए बिना भी वह प्राप्त नहीं होता। ये साधना किए बिना भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः सभी साधनाएं आवश्यक भी हैं, किंतु अंतिम उपलब्धि के लिए उसकी कृपा की ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो अंतिम उपलब्धि होती है तो उस ब्रह्म की उपासना ही करनी पड़ती है, उस ब्रह्म की प्रतीक्षा ही करनी पड़ती है। उसका दावा नहीं किया जा सकता कि मैंने सब साध लिया तो वह प्रत्यक्ष हो ही जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसका मूल भाव यही है कि साधना की अपेक्षा उसका कृपा पात्र बनने का अधिक प्रयत्न करना चाहिए। इसी कारण भक्तों को शीघ्र प्रत्यक्ष होता है। वह योगियों को विलंब से किसी भी प्रकार से जिसने एक बार उसकी महिमा को देख लिया वह सब प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। दुखों का अंत उसके प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। जय सिया राम।